यदि सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर आपके शोना मोना बेबी को इम्प्रेस करने के टिप्स बताने जा रहा हूँ, तो जनाब पहली ही फुर्सत में निकल लो। वैलेंटाइन डे के नाम पर मैं यहाँ पर लाइक्स और व्यूज बटोरने नहीं आया हूँ, बल्कि आज 16 से 30 साल की उम्र वाले पीढ़ी के नौजवानों को बचाने आया हूँ, जो इन सब चक्करों में पड़कर अपना करियर बर्बाद कर रहा है और या करने जा रहा है। मैं कोई प्यार मोहब्बत का दुश्मन तो नहीं, लेकिन ये सब आजकल का एक फैशन बन चुका है। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की पीढ़ी के 16 से 30 साल के नौजवानों को, जो अपना कीमती समय इन सब चक्करों में पड़कर बर्बाद कर रहा है। अब इसे बदलते जमाने का असर कहूँ या कुछ घटिया फैशन का क्रेज कहूँ या यूट्यूब फेसबुक पर डाली जाने वाली ऐसी वीडियोस का गंदा असर कहूँ, जिसे सर्च कर करके बड़े शौक से देखा जाता है और मन में उस गंदगी को अच्छे से भर लिया जाता है। फिर शुरुआत होती है गंदे विचारों से भरी मानसिकता के साथ एक गंदे समाज निर्माण की। चलिए एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, हो सकता है आपकी आंखें खुल जाए। बहुत जिम्मेदार और ईमानदार एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। माँ तो थी नहीं, इसलिए पिता ने माँ की कमी महसूस न होने दी। एक दिन लाखों रुपए बेटी की फीस जमा करने का वक्त आया। ईमानदार था, चोरी डाका तो डाल नहीं सकता था। अब करे तो करे क्या, आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आए। बहुत विचार करने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पिता ने फैसला लिया अपनी एक किडनी बेचने का। जमाने की तमाम ठोकरें खाने के बाद जब एक बेटी के तजुर्बेदार गरीब बाप ने बड़े विश्वास के साथ ये सोचकर अपनी एक किडनी बेच दी कि अब मेरी बिटिया अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी, बिटिया का भविष्य बन जाएगा, खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन दूर हॉस्टल में बैठी बिटिया तो करियर को ताव पर रखकर अपने बाप के सपनों को पैरों तले रौंदती हुई किसी लड़के के प्यार के चक्कर में इतना पगला गई थी कि धोखा मिलने पर अपनी जान देने के लिए 30 फुट की एक बिल्डिंग से कूद गई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से बेटी की जान बच गई। हो सकता है दूर बैठे उस गरीब बाप की ये दुआएं थी, जिस वजह से बेटी की मौत टल गई। अब आप खुद विचार करें कि इसे आजकल की पीढ़ी के बच्चों की नादानी कहूं या बेवकूफी, अज्ञानता कहूं या नालायकीपना। मैं हरजीत मौर्य अपनी इस वीडियो के जरिए आज की पीढ़ी के उन बच्चों को यह मैसेज देना चाहूंगा कि उस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी और करियर दांव पर मत लगाओ जो आपकी जिंदगी में बस कुछ समय पहले या साल पहले आया था। जिंदगी उनके लिए दांव पर लगाओ जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी, जो जन्म से तुम्हारे साथ है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के और तुम्हारा हमेशा हित सोचता है। हकीकत को समझो और झूठ के आईने से बाहर निकलो। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे दिमाग खोल कर सुनो। हमारा दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज के दायरे में घूमता रह जाता है जिन चीजों के बारे में हम ज्यादा सोच रहे होते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। हमारा कंसंट्रेशन उन्हीं चीजों के आसपास केंद्रित होने लग जाता है जिनको हम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ बैठते हैं। याद रखना, जब तक आपका दिमाग किसी इंसान के ख्यालों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, उसी को पाने के बारे में सोचता रहेगा, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। याद रखना, जबकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जिससे तुम इतिहास रच सकते हो, जिससे तुम कोई भी असंभव काम को संभव कर सकते हो, बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हो। अपनी काबिलियत के दम पर अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हो, एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। और ये तभी होगा जब तुम अपने दिमाग को उन सब थॉट्स से आजाद कर दोगे जो तुम्हारे करियर के लिए जरूरी नहीं है। बस आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अट्रैक्शन को मोहब्बत मत समझो और मोहब्बत को करियर मत बनाओ। आगे बढ़ो, अपनी शक्तिशाली बुद्धि और काबिलियत का सही प्रयोग करके उस मुकाम को हासिल करो जिसे तुम्हारे माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जिंदगी के पन्नों पर रच दो एक इतिहास अपनी मेहनत की कलम से।